रिलेशन बिटवीन L1, L2 एंड M। यहाँ L1 और L2 जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस है, स्वयं प्रेरण गुणांक है, और M जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। दो कॉइल कंसीडर करते हैं। एक कॉइल, ये फर्स्ट कॉइल है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, यूनिट लेंथ के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल n1 है, इसमें जो करंट है वो I1 है, और इसका जो स्वयं प्रेरण गुणांक है उसकी वैल्यू L1 है। इसी प्रकार एक और कॉइल लेते हैं, दोनों कोएक्सियली एग्जिस्ट हैं, और इस कॉइल के अंदर जो करंट है वो I2 है, नंबर ऑफ टर्न्स इस कॉइल में N2 है, यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो स्मॉल n2 है, और ये जो सेकंड कॉइल है इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो L2 है। दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया A जो है वो सेम है, दैट इज A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A है। अब फर्स्ट कॉइल में करंट I1 के कारण जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू होगी B1 की, वो हो जाएगी म्यू N1 I1। यहाँ म्यू जो है वो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, मीडियम जो इनके बीच में रखा हुआ है उसकी चुंबकशीलता है। इसे म्यू N1 डिवाइडेड बाय स्मॉल l1 इंटू I1 कह सकते हैं। यहाँ स्मॉल l1 जो है वो कॉइल की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, कॉइल की लंबाई को व्यक्त करता है। क्योंकि कॉइल का क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो इस कॉइल के किसी एक लूप से जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई नॉट होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी B1 इंटू A, और इस कॉइल से जो कंप्लीट फ्लक्स फाई 1 होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी N1 फाई नॉट। क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि जो फ्लक्स फाई 1 होगा वो L1 इंटू I1 के इक्वल होगा, तो हम इक्वेशन 1 और 2 से ये कह सकते हैं कि L1 I1 इक्वल टू N1 फाई नॉट। यह इक्वेशन नंबर 3 हो गई। फर्स्ट कॉइल में करंट I1 के कारण जो सेकंड कॉइल है उसमें जो फ्लक्स इंड्यूस होगा फाई 2, उसकी वैल्यू होगी फाई 2 इक्वल टू N2 इंटू फाई नॉट, और म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन से फाई 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है M इंटू I1। इस प्रकार इन दोनों इक्वेशन से जो हमें एक और नई इक्वेशन मिलती है उसकी वैल्यू हो जाती है M इंटू I1 इक्वल टू N2 इंटू फाई नॉट। यह इक्वेशन नंबर 4 है। अब यदि हम सेकंड कॉइल को प्राइमरी कॉइल मान लें और जो फर्स्ट कॉइल है उसे सेकेंडरी कॉइल मान लें, तो जो सेकंड कॉइल है उसमें करंट I2 फ्लो हो रही है। इस I2 करंट के कारण अब उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू N2 I2। इसे म्यू कैपिटल N2 डिवाइडेड बाय L2
इंटू I2 कह सकते हैं। और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो कॉइल है उसके एक लूप में जो फ्लक्स इंड्यूस होगा फाई नॉट डैश, ये होगा B2 इंटू A। तो फिर अब जो टोटल फ्लक्स सेकेंड कॉइल से लिंक होगा फाई 2 डैश की वैल्यू, उसकी वैल्यू हो जाएगी N2 फाई नॉट, क्योंकि फाई नॉट डैश जो है वो एक लूप में है, टोटल कॉइल में लूप जो है वो N2 है। इस प्रकार सेकेंड कॉइल में जो टोटल फ्लक्स इंड्यूस होगा और वो हो जाएगा फाई 2 डैश इक्वल टू N2 फाई नॉट। और सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन के अनुसार यह जो वैल्यू है वो हो जाएगी L2 I2 के इक्वल, तो L2 I2 इक्वल टू हो जाएगा N2 फाई नॉट डैश। यह इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अब सेकंड कॉइल जो है जिसे हमने प्राइमरी कॉइल माना है, इस सेकंड कॉइल में करंट की वजह से फर्स्ट कॉइल में भी जो फ्लक्स है वो इंड्यूस होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस के अनुसार। तो फिर इस सिचुएशन में जब फर्स्ट कॉइल में जो फ्लक्स इंड्यूस होगा फाई 1 डैश, वो होगा N1 फाई नॉट डैश, जो सेकंड कॉइल में फ्लक्स एक लूप में है उसकी वजह से। म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन के अनुसार फाई 1 डैश जो है वो Mi2 के इक्वल होगा, जिससे Mi2 इक्वल टू हो जाएगा N1 फाई नॉट डैश। यह इक्वेशन नंबर 6 है। इक्वेशन थर्ड और 4 को मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें वैल्यू मिलती है L1 I1 L2 I2 इक्वल टू N1 N2 फाई नॉट डैश। और इसी प्रकार यदि हम इक्वेशन 4 और 6 ले लें, इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 4 एंड 6 से जो हमें वैल्यू मिलती है वो मिलती है Mi1 Mi2 इक्वल टू N1 N2 फाई नॉट डैश। अब यदि हम एक इक्वेशन नंबर 7 और 8 की बात करें, तो इक्वेशन नंबर 7 और 8 में राइट हैंड साइड दोनों में इक्वल है, तो जरूरी है कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की भी इक्वल होंगी। इसलिए m स्क्वायर I1 I2 इक्वल टू L1 L2 I1 I2 और m स्क्वायर इक्वल टू मिलता है L1 L2, या म्यूचुअल इंडक्टेंस m की वैल्यू हमें मिलती है L1 L2 के अंडर रूट के इक्वल। L1 और L2 की वैल्यू करें तो m की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है म्यू 1 N2 A डिवाइडेड बाई L1। अब क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड कॉइल कंप्लीटली जो है वो एक दूसरे से संबद्ध नहीं है, एक दूसरे से लिंक नहीं है, तो फिर सामान्य रूप में जो इसका रिलेशन होता है इनका वो होता है m इक्वल टू k रूट L1 L2। यहाँ k जो है वह कपलिंग कांस्टेंट कहलाता है, युग्मन गुणांक कहलाता है। यदि k की वैल्यू 1 है तो उस सिचुएशन में टाइट कपलिंग होगी, और यदि k इक्वल टू 0 है तो उस सिचुएशन में लूज कपलिंग होती है। यदि k इक्वल टू 1 है तो टाइट कपलिंग है, और यदि k इक्वल टू 0 है तो लूज कपलिंग होगी। सामान्यतः k की जो वैल्यू है वह 0 से लेकर 1 के बीच में होती है।